क्या झारखंड में भी मणिपुर जैसे हालात बन सकते हैं? कल ऐसी ही एक आगाह करने वाली आवाज यहां भी सुनाई दी। किसने किसको आगाह किया और इसका कारण क्या है, इस पर वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। इसके अलावा वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियोस कैसे लगते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, मणिपुर में भड़की हिंसा ने अब तक 50 से ज्यादा जिंदगियां ली ली हैं। हिंसाग्रस्त क्षेत्रों से नागरिकों को निकालने का ऑपरेशन जारी है। झारखंड सरकार भी वहां फंसे अपने लोगों को निकालने के लिए उपाय कर रही है। सोमवार को सुरक्षा बलों ने कुछ देर के लिए कर्फ्यू में ढील दी और लोग बाहर निकले और जरूरी सामानों की खरीद की। मणिपुर में हिंसा के पीछे की असली वजह मैतेई समुदाय की वह मांग है कि उन्हें जनजाति का दर्जा दिया जाए। ठीक वैसी ही मांग जैसे झारखंड और पश्चिम बंगाल में कुड़मी समुदाय के लोग जनजाति का दर्जा पाने के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। मणिपुर में मैतेई लोगों की मांग का कुकी और नगा जैसे आदिवासी विरोध कर रहे हैं और झारखंड में भी तमाम आदिवासी संगठन कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा दिए जाने की मांग के खिलाफ हैं। मणिपुर में जारी अशांति के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज हिंसा को लेकर सुनवाई करते समय इस बात पर हैरानी जताई कि हाईकोर्ट किसी समुदाय को जनजाति की सूची में शामिल करने का आदेश कैसे दे सकता है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 17 मई को होगी। उधर झारखंड में आदिवासी सेंगेल अभियान के नेता और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने सोमवार को जमशेदपुर में बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र भेजकर सावधान किया है कि झारखंड भी मणिपुर बन सकता है, यहां भी मणिपुर जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। और इसका कारण उन्होंने बताते हुए कहा कि यदि वोट बैंक के लालच में कुर्मी या कुर्मी जैसी जाति को एसटी का दर्जा दिया गया तो असली आदिवासियों का नरसंहार निश्चित हो जाएगा। यह विनाशकारी होगा। और सालखन का यह बयान अनायास ही नहीं है। जैसे मणिपुर के आदिवासी मैतेई लोगों को आरक्षण दिए जाने के पक्ष में नहीं हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, उसी तरह झारखंड के आदिवासी भी नहीं चाहते कि कुर्मियों को आरक्षण मिले। और जहां कुर्मी जनजाति का एसटी का दर्जा पाने के लिए बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं, ट्रेनों को रोक रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और यहां तक कि दिल्ली तक प्रदर्शन कर आए हैं अपनी आवाज उठाने के लिए, वहीं आदिवासी भी विरोध करने में पीछे नहीं है। आदिवासी संगठन भी सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और बैठकें कर रहे हैं और तमाम तर्कों से आदिवासी जो है इस बात को खारिज कर रहे हैं कि कुर्मी आदिवासी दर्जा पाने के लायक है। इस पर आगे चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन पहले मणिपुर की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मणिपुर में मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का यानी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में एक याचिका भी डाल रखी है। मैतेई समुदाय की दलील है कि 1949 यानी 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था और उसके पहले मैतेई को यहाँ जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। मैतेई लोगों की दलील है कि मैतेई समुदाय उनके पूर्वजों की जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए उन्हें जनजाति का दर्जा दिया जाना जरूरी है। इस समुदाय ने 2012 में अपनी एक कमेटी भी बनाई थी और इस कमेटी का नाम है शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर यानी STDCM। इनका कहना है कि मैतेई समुदाय को बाहरी लोगों के अतिक्रमण से बचाने के लिए एक संवैधानिक कवच यानी कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड की जरूरत है। हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई ट्राइब यूनियन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा कि वो मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने को लेकर विचार करे। 10 सालों से यह डिमांड पेंडिंग है, इस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं आता है, तो आप अगले 4 हफ्तों में बताएं। और कोर्ट ने यह कहते हुए केंद्र सरकार की ओपिनियन भी मांगी थी कि केंद्र सरकार भी अपनी राय दे कि इस बारे में वो क्या सोचती है। तो यहां यह साफ करना जरूरी है कि
कोर्ट ने अभी मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का कोई आदेश नहीं दिया है, यह सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अब यह बात सामने आ रही है कि कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को गलत तरीके से समझा गया और इसको लेकर फिर जो हुआ वो मणिपुर में हम लोग देख रहे हैं। तो मणिपुर के हालात ऐसे क्यों हुए और इसके पीछे क्या कारण है, इसको समझने के लिए पहले यह समझना पड़ेगा कि मणिपुर की सामाजिक स्थिति क्या है। मणिपुर की आबादी लगभग 30 से 35 लाख है। यहाँ पर मुख्यतः 3 समुदाय हैं। पहला मैतेई है, उसके बाद नगा और कुकी जो जनजाति समुदाय के लोग हैं वो आते हैं। मैतेई ज्यादातर हिंदू हैं, हालांकि मैतेई मुसलमान भी हैं और जनसंख्या में भी मैतेई ज्यादा है। नगा और कुकी ज्यादातर ईसाई हैं। नगा और कुकी जनजाति समुदाय में आते हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो मणिपुर के कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से हैं, बाकी 20 नगा और कुकी जनजाति से आते हैं। मणिपुर में अब तक हुए 12 मुख्यमंत्रियों में से 2 ही आदिवासी हुए अब तक, और मणिपुर के मात्र 10% भूभाग पर ही मैतेई समुदाय का दबदबा है और यह समुदाय इम्फाल घाटी में, इम्फाल वैली में बसा है। बाकी 90% मणिपुर का इलाका पहाड़ी है और जहां प्रदेश की मान्यता प्राप्त जनजातियां यानी ट्राइब्स रहते हैं। जिन 33 समुदायों को जनजाति का दर्जा मिला है वे नगा और कुकी जनजाति के रूप में जाने जाते हैं। ये दोनों जनजातियां मुख्य रूप से ईसाई हो चुकी हैं। झारखंड में कुड़मी किस धर्म को मानते हैं और उनकी क्या आर्थिक सामाजिक स्थिति है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। बहरहाल मणिपुर के पहाड़ी और घाटी के लोगों के बीच विवाद काफी पुराना और संवेदनशील है। मैतेई कहते हैं कि उन्हें पहाड़ों से अलग किया जा रहा है, जबकि जिन लोगों को जनजाति का दर्जा मिला हुआ है वे पहले से ही सिकुड़ रही इम्फाल वैली में जमीनें खरीद रहे हैं, खरीद भी सकते हैं। लेकिन जो जनजातियां हैं वे मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का विरोध कर रही हैं। इन जनजातियों का कहना है कि मैतेई जनसंख्या में भी ज्यादा हैं और राजनीति में भी उनका दबदबा है। जनजातियों का कहना है कि मैतेई समुदाय आदिवासी नहीं है, उनको पहले से ही एससी और ओबीसी आरक्षण के साथ साथ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का आरक्षण भी मिला हुआ है और उसके फायदे भी वे उठा रहे हैं। उनकी भाषा भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और संरक्षित है। ऐसे में मैतेई समुदाय को सब कुछ तो नहीं मिल जाना चाहिए। अगर उन्हें और आरक्षण मिला तो फिर बाकी जनजातियों के लिए नौकरियों और कॉलेजों में दाखिला मिलने के मौके कम हो जाएंगे और फिर मैतेई समुदाय को भी पहाड़ों पर जमीन खरीदने की इजाजत मिल जाएगी, जो अभी नहीं है, और इससे जनजातियां और हाशिए पर चली जाएंगी। ये आदिवासियों का कहना है, तर्क है। हालांकि मणिपुर में जारी विवाद और हिंसा के पीछे और भी बहुत सारे कारण गिनाए जाते हैं, लेकिन मैं आज मुख्य मांग जो मैतेई समुदाय की है, आदिवासी दर्जा दिए जाने की, उस पर ही कंसंट्रेट करूंगा, उस पर ही चर्चा करूंगा। झारखंड में भी कुड़मी समुदाय अपने आप को आदिवासी बताते हुए एसटी की सूची में शामिल करने को लेकर आंदोलन कर रहा है। कुड़मी लंबे समय से आदिवासी दर्जा यानी एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं। आदिवासी दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर कुड़मी समाज के संगठनों ने इस साल 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक रेल रोको आंदोलन चलाया। 111 घंटे का यह आंदोलन था। इसके पहले पिछले साल 20 सितंबर से 5 दिनों तक कुड़मी समुदाय ने आंदोलन किया था, हाईवे और रेल ट्रैक को जाम कर दिया था। इस आंदोलन की जोरदार प्रतिक्रिया आदिवासी संगठनों में देखने को मिल रही है और वे कुड़मी संगठनों द्वारा आदिवासी का दर्जा दिए जाने की मांग का हर स्तर पर, हर लेवल पर विरोध कर रहे हैं। दोनों ही समुदाय अपने अपने तर्क और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर चर्चा करते हुए विरोध और समर्थन कर रहे हैं। अगर यह विरोध आगे बढ़ता है तो भविष्य में मणिपुर की तरह ही आदिवासी और कुड़मी संगठनों में टकराव की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि पिछले साल 27 सितंबर को विभिन्न आदिवासी संगठनों ने रांची, जो झारखंड की राजधानी है, वहां मोरहाबादी मैदान में बापू वाटिका है और बापू की मूर्ति लगी है, वहां आदिवासी संगठनों ने कुड़मी संगठनों की मांग के खिलाफ
एक दिवसीय उपवास और धरना कार्यक्रम आयोजित किया था। आदिवासी रक्षा अधिकार मंच के तले यह कार्यक्रम किया गया और इसमें 50 से अधिक आदिवासी संगठनों ने अपनी भागीदारी दी। मंच ने सीधे तौर पर कुर्मियों की मांग को आदिवासियों पर कुठाराघात बताया। इन संगठनों का यह भी मानना है कि यह राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है, यानी कुर्मी जो मांग कर रहे हैं। आदिवासी मानते हैं कि 2 बार 5-5 दिनों तक रेल को रोका जाना और देश के राजस्व को इतनी बड़ी करोड़ों अरबों की क्षति पहुंचाने के बावजूद रेल मंत्रालय और रेल प्रशासन की तरफ से आंदोलनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो इससे लगता है कि निश्चित रूप से यह आदिवासियों को संवैधानिक रूप से खत्म करने की साजिश है। आदिवासी कहते हैं कि कुर्मी समुदाय हिंदू समुदाय का हिस्सा है और ये किसी भी रूप से आदिवासियों से सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक और वैचारिक तौर पर मेल नहीं खाते हैं। इनका रहन सहन यानी कुर्मियों का रहन सहन, रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति, परंपरा और सभ्यता आदिवासियों से बिल्कुल अलग है। उनकी पृष्ठभूमि और उनका इतिहास आदिवासियों से बिल्कुल अलग रहा है और यह अलग अलग राज्यों में आरक्षण के आधार पर अलग अलग जातीयता की मांग करते हैं, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। सभी राजनीतिक नेताओं, विधायकों और सांसदों को आदिवासियों ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि वह कोई भी असंवैधानिक पहल न करें जिससे आदिवासी समुदाय को क्षति हो, अन्यथा आदिवासी समुदाय सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराएगा। वहीं कुर्मी को एसटी में शामिल करने को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों का मानना है कि कुर्मी किसी वेद और शास्त्र से संचालित नहीं होते, बल्कि कुर्मियों की भी जनजातियों की तरह अपनी रूढ़ परंपरा है, स्वशासन व्यवस्था है। कुर्मियों का अन्य समुदायों के साथ पारिवारिक एवं वैवाहिक संबंध पूरी तरह से वर्जित है, निषिद्ध है। कुर्मी दावा करते हैं कि वर्तमान समय में कुर्मियों की आबादी झारखंड की कुल आबादी का लगभग 24% है, लेकिन सरकारी नौकरियों और सरकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी 2% भी नहीं है। इस कारण से कुर्मी समुदाय आज भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है। उनका कहना है कि 1872 से लेकर 1931 तक कुर्मी जनजाति को जनगणना में एनिमिस्ट, एबोरिजिनल ट्राइब, प्रिमिटिव ट्राइब तक कहा गया। 1950 में जब अनुसूचित जनजाति की सूची 1931 की जनगणना के आधार पर बनी, तो कुर्मी को बिना कोई कारण बताए अन्य जनजातियों के साथ शामिल नहीं किया गया। पटना हाई कोर्ट 1941 में यह स्पष्ट कर चुका है कि छोटानागपुर के कुर्मी अपने कस्टमरी लॉज यानी रूढ़ि प्रथाओं से ही संचालित होते हैं। कुर्मी एबोरिजिनल ट्राइब हैं, इसलिए उन पर हिंदू लॉ लागू नहीं होता। ऐसे ही 1925 के दर्जनों स्टेटमेंट हैं जिनमें कहा गया है कि कुर्मी ट्राइब हैं और इनसे जुड़े फैसले कोर्ट नहीं लेगा, बल्कि इनकी अपनी कस्टमरी लॉ लेगी। आदिवासी अधिकार रक्षा मंच की नेता और झारखंड की पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव कई बार कई मंचों से यह कह चुकी हैं कि कुर्मियों के साथ हम मूलवासी और भाईचारे का रिश्ता रखना चाहते हैं। इतिहास का हवाला देते हुए गीताश्री उरांव कहती है कि देश में द्रविड़ और आर्य 2 समूह हैं। आर्य विदेशों से आई नस्ल है, कुर्मी उन्हीं के वंशज हैं। इनका मुख्य काम खेती बाड़ी रहा है। खेती बाड़ी करके ये काफी मजबूत रहे, कई जगहों पर अपना साम्राज्य भी स्थापित किया। कई जगह ये लोग क्षत्रिय या राजपूत से भी अपना कनेक्शन स्थापित करते हैं। गीताश्री उरांव का कहना है कि रांची के तत्कालीन सांसद राम टहल चौधरी ने बूटी मोड़ में शिवाजी महाराज की मूर्ति बड़े धूमधाम से स्थापित की थी। हालांकि शिवाजी महाराज का इस भूभाग से यानी झारखंड के छोटानागपुर के भूभाग से कभी कोई नाता नहीं रहा। उन्होंने कहा था कि कुर्मियों के संबंध राज परिवारों से भी रहे हैं। आजादी के बाद 1950 में उन्हें पिछड़ा वर्ग में डाला गया, तब इन्होंने विरोध नहीं किया। आदिवासी नेताओं का कहना है कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि कुर्मी कोई अलग जाति है जो आदिवासियों से मिलती जुलती है। वास्तविकता यह है कि कुर्मी ही कुर्मी है, यानी कुर्मी, र, कुरमी और कुड़मी
दोनों एक ही है। उनके अनुसार अगर कुड़मी जाति को या कुर्मी को आदिवासी समुदाय में शामिल कर लिया जाता है तो झारखंड के तमाम आदिवासी वर्ग, चाहे वह उरांव हो, संथाल हो, मुंडा, खेरवार, चेरो या फिर सरना ईसाई हो, सभी की बर्बादी तय है। समस्त शैक्षणिक संस्थाओं, सरकारी नौकरियों और सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का बड़ा हिस्सा कुर्मी लोग हथिया लेंगे। इतना ही नहीं, आदिवासियों के लिए आरक्षित मुखिया, विधायक और सांसद की सीटें भी ये अपनी जातीय राजनीति के सहारे छीन लेंगे और इस तरह आदिवासी समुदाय पूरी तरह से हाशिए पर चला जाएगा। यही नहीं, गांवों में आदिवासियों को अपनी जमीन बचाना मुश्किल हो जाएगा। आदिवासी नेताओं का तर्क है कि झारखंड की 22 विधानसभा सीटों पर कुड़मी समुदाय के लोग निर्णायक वोटर हैं, यानी वही तय करते हैं कि इन 22 सीटों पर कौन जीतेगा, कौन विधायक बनेगा। कल्पना कीजिए, अगर इसके अलावा आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 सीटों पर कुड़मी ही विधायक बनने लगेंगे तो झारखंड विधानसभा में एक ही जाति का बोलबाला हो जाएगा। झारखंड में कुड़मी ही एकमात्र जाति है जो जातीय राजनीति करती है, कास्ट पॉलिटिक्स करती है। जातीय हित के मुद्दे पर सभी दलों के कुड़मी नेता अपनी अपनी पार्टी के एजेंडा को दरकिनार करके एक हो जाते हैं, एक मंच पर आ जाते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भी इन्हीं का बन जाएगा, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। ये आदिवासी नेताओं का तर्क है। वहीं एसटी में शामिल करने को लेकर आंदोलन कर रहे कुड़मी नेता कहते हैं कि कुड़मी एक प्री द्रविडियन रेस की, यानी प्री द्रविडियन नस्ल की जनजाति है, जबकि कुर्मी, जो कुरामी कुर्मी है, वो आर्यन नस्ल की जाति है। कुड़मी छोटा नागपुर पठार के भौगोलिक क्षेत्र में वास करते हैं, जबकि कुर्मी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात जैसी जगहों में पाए जाते हैं। कुड़मियों की अपनी निश्चित मातृभाषा है जो कुड़माली है, जबकि कुर्मियों की अपनी कोई मातृभाषा नहीं है। कुड़मी टोटेमिक गोष्ठीधारी यानी टोटेमिक गोत्रधारी होते हैं, जैसे बंसरियार, काड़ुआर, डुमरियार, और ये सब प्रकृति से जुड़े हैं आदिवासियों की तरह, जबकि कुर्मी गोत्रधारी होते हैं जिनका संबंध ऋषि मुनियों से होता है। कुड़मी किसी वेद शास्त्र से संचालित नहीं होते, बल्कि कुड़मियों की अपनी रूढ़ परंपरा है, स्वशासन व्यवस्था है। लेकिन वहीं कुर्मी वैदिक संस्कृति और धर्म ग्रंथों को मानते हैं और उसी से संचालित होते हैं। कुड़मियों के बिहा मरखी यानी शादी और मरण में ब्राह्मणों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुर्मियों के हर संस्कार में ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है और आदिवासी समाज में भी यही तमाम व्यवस्थाएं मौजूद हैं। इसलिए कुड़मी आदिवासी यानी जनजातीय समुदाय है और इस आधार पर कुड़मी अपने आप को एसटी सूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। कुड़मी आंदोलनकारी और सामाजिक कार्यकर्ता यह तर्क देते हैं कि झारखंड के कुड़मी और बिहार के कुर्मी में अंतर होने का यह कारण है कि इन दोनों के गोत्र में कोई मेल नहीं है। झारखंड के कुड़मी का गुष्टी यानी गोत्र टोटेमिक होता है, जो कि प्रकृति की किसी चीज से संबंध रखता है, जैसे पेड़, पौधे, चिड़िया, जानवर आदि। किंतु कुर्मी का गोत्र ऋषि मुनियों से होता है। कुड़मी प्री द्रविडियन नस्ल की जनजाति है, वहीं कुर्मी आर्यन रेस की जाति है। कुड़मी आंदोलनकारियों के अनुसार कुड़मी पूर्वी भारत के छोटा नागपुर पठार के भौगोलिक क्षेत्र में वास करते हुए पाए जाते हैं। वहीं कुर्मी भारत के विभिन्न राज्यों में गुजरात, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र आदि में पाए जाते हैं। कुड़मी को खेती या जीवन यापन करने के लिए भूमि प्रकृति से मिली है। खेती लायक खेत उन्होंने खुद तैयार किए हैं। जंगलों और पहाड़ों को काट कर इन्हें खेती करने लायक बनाया है। इसके अलावा कुड़मी 1913 और 1931 के सरकारी दस्तावेजों में आदिवासी माने गए हैं। जिस गांव में कुड़मी वास करते हैं वहां कुड़मियों का खुद का जाहिर थान यानी पूजा स्थल होता है, जिसका लाया या पुजारी खुद कुड़मी समाज का होता है। कुड़मी समाज का सबसे बड़ा पर्व बांदना पर्व है, जिसमें साल में एक बार अपने देवी देवता को कुड़मी समुदाय के लोग
पूजा करते हैं और खुद ही बलि देते हैं। कुड़मी की खुद की अपनी भाषा है, जैसा हमने पहले जिक्र किया था, कुड़माली इस भाषा का नाम है। वहीं कुर्मी की अपनी कोई भाषा नहीं होती। कुड़मी का जन्म मरण विवाह में खुद का नियम है। कुड़मी की शादी में दहेज लेने की वजह से लड़की के घर वालों को पोन देने का रिवाज है। पोन एक प्रथा है। कुड़मी एक ही गोष्ठी गोत्र में शादी नहीं करते। कुड़मी का खुद का विवाह गीत है, मरण गीत है, सांस्कृतिक गीत है। कुड़मी देवी देवता की पूजा में हड़िया या रानू का उपयोग करते हैं, जो कई तरह की जड़ी बूटियों से बना होता है। और यह सारी बातें जनजातीय समुदाय से पूरी तरह से मेल खाती हैं और उनका कहना है कि इस आधार पर कुड़मी को एसटी में शामिल किया जाना चाहिए। कुड़मी कहते हैं कि वे एसटी इंक्लूजन संबंधी लोकुर कमेटी की सभी अर्हताओं, जैसे आदिम लक्षण, भौगोलिक अलगाव, विशिष्ट संस्कृति, बाहरी समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच और आर्थिक रूप से पिछड़ापन को पूरा करते हैं। इसके बावजूद आजादी से पूर्व तक जनजाति के रूप में चिन्हित कुड़मियों को 1950 में अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया था और इसके कारण आज कुड़मियों की विशिष्ट कुड़माली भाषा और संस्कृति विलुप्ति के कगार पर है, एक्सटेंशन के कगार पर है। अपनी विशिष्ट भाषा संस्कृति को बचाने और उसे संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए कुड़मी पिछले 72 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही सरकारी नौकरियों और सरकारी योजनाओं में कुड़मियों को उचित भागीदारी मिले और उन्हें अपने गांव, समाज, भाषा, संस्कृति को छोड़कर रोजी रोजगार की तलाश में पलायन न करना पड़े, इसलिए कुड़मी एसटी इंक्लूजन के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। तो ये थी आदिवासियों और कुड़मियों के बीच जो एसटी दर्जा को लेकर चल रहा समर्थन और विरोध, इसकी चर्चा। तो इस तरह से कुड़मियों के आदिवासी दर्जे को लेकर अपने दावे हैं, अपने तर्क हैं। तो आदिवासियों के भी अपने तर्क, अपने दावे और अपनी आशंकाएं हैं। लेकिन अब इन चीजों को लेकर झारखंड की सामाजिक समरसता भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती दिख रही है। समाज में दो स्पष्ट धाराएं अब बन गई हैं और ऐसे में जब सालखन मुर्मू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर आगाह कर रहे हैं कि झारखंड में मणिपुर जैसे हालात बन सकते हैं, तो उसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ सालखन मुर्मू की नहीं है, बात झारखंड के सबसे बड़े दो समुदायों की है और ये दोनों समुदाय सदियों से मीता और गोतिया की तरह हिल मिलकर साथ रहते आए हैं। अगर यह मेल और अगर यह समरसता टूटी तो झारखंड के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती। वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।